नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक का बना हुआ टोटल 6 to 10 तक का यहां पर नोट्स कंप्लीट है। आप सभी लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। यदि आप बाजारू किताब लेकर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आप वहाँ से अभी भी बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ आने जाने वाला नहीं है। आप जेसीईआरटी या एनसीईआरटी जैक की जो किताब है झारखंड की उसको लेकर के बना लीजिए। जो नहीं बना पाते हैं ये यहाँ से सिर्फ 500 रुपये में नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस सारे कुछ अभी ज्वाइन कर सकते हैं आपको। तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। जो तैयारी कर लिए उनके लिए प्रैक्टिस सेट क्रैश कोर्स के जैसा चल रहा है। और उसके बाद अभी यहाँ पर जेटेट का एक टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में जो जुड़ना चाहते हैं वो सिर्फ 100 रुपये दे करके टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और 20 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो अभी कभी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। और जो यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी या आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जेटेट की तैयारी के लिए 500 और जेटेट और आकलन दोनों करना चाहते हैं तो 700 और केवल आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज क्या महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट या आप कहिए उसको टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न 22 लेकर के आए हुए। ठीक है, यदि इसके पहले आपने 1 से 21 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। और यह वीडियो जो है यदि आप 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए तो उनके लिए है। और 6 to 8 यदि भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी है। और 1 से 5 शिक्षक जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। यानी तीनों ही प्रकार के शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे। और यदि जो शिक्षक अब तक यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको 1 to 5 का स्पेशल जो है आपको 20 को करवा दिया गया है। 6 to 8, 1 to 5 मिक्सअप भी अभी 20 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको देखिए टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, तो इस सब में जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपया दे करके यहाँ से 20 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चाहे 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 to 8 सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक हो, ये भाग ले सकते हैं। और बाकी आप लोग यहाँ पर जो है जेटेट की तैयारी के लिए 500 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें है जैनियों का पवित्र ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर ग्रंथ से हर बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपको जेसीईआरटी जैक का किताब का यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया गया है। तो जैनियों का पवित्र ग्रंथ कौन है आपको बताना है। बाइबल, कुरान, रामायण या आगम सूत्र। ठीक है, बाइबल किसका पवित्र ग्रंथ है। ईसाइयों का है। कुरान किसका है। मुस्लिम का है। रामायण किसका है। हिंदू का है। एक बचता है आगम सूत्र, वह आपका जैनियों का हो जाएगा। ठीक है, और विशेष डिटेल्स में आपको देखना है तो सब कुछ डिटेल्स इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया है। सभी कुछ पीडीएफ इसका चैप्टर वाइज बन गया है। आप सभी यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैनियों का पवित्र ग्रंथ कौन होगा। आगम सूत्र होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। बाइबल है, आगम सूत्र है, जैनदावस्था है या त्रिपिटक है। ठीक है, बाइबल आपको बता देते थे ईसाइयों का है। आगम सूत्र अभी आपको मिला था जैनियों का है। और जैन एक है त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, और जैनदावस्था जो आप कहिएगा वो पारसियों का है। क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। अब देखिएगा पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। बाइबल है तो बाइबल, आगम सूत्र है, जैनदावस्था या त्रिपिटक है, किसका है। ठीक है, तो बाइबल किसका आपको बताया गया था। ईसाई का। आगम सूत्र किसका बताया गया। जैनियों का बताया गया। और जैनदावस्था किसको बताया गया था अभी पारसियों का। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। तो आपसे पूछा गया है पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनदावस्था। ठीक है, याद रख लीजिएगा पवित्र ग्रंथ। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको सरहुल है, कर्मा है, सोहराई है, टूसू है, मंडा है, लास्ट में आंसर सभी है। तो ये राइट आंसर इसका सभी होगा। झारखंड में सरहुल, कर्मा, सोहराई ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए कुछ प्रश्न आपको ऐसे हल्के लग रहे होंगे, लेकिन हमने आपके इसलिए लाया है क्योंकि ये जेसीईआरटी जैक का क्लास 7 का किताब में आपको दिया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सारा कुछ दिया गया है, हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। हल्के से साथ साथ भारी प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न देश के प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, प्रश्न आपको कहीं भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, आपको बता देते हैं। ठीक है, यदि आप कोई सरकारी या आपको जो यहाँ पर विद्यालय है उसके यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब में ही मिलेगा। यदि आप यहाँ पर जो बाजारू किताब खरीदे होंगे उसमें ये सब प्रश्न नहीं आएगा। और ये मरांग गोमके अब तक जेएसएससी या जैक पूछिएगा, ये 5 बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? बाबू रामनारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं। ठीक है, तो मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स हमने आपके लिए बना दिया है जो कि किताब में मिला हुआ था। नोट में है 1928 ईस्वी में एमर्स्टम ओलंपिक जीते थे। ठीक है, और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था किनके द्वारा? तो मरांग गोमके के द्वारा, जिसको जयपाल सिंह मुंडा के नाम से हम लोग जानते हैं। राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है? राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है? राजा रानी के हाथ में, जनता के हाथ में, पुलिस के हाथ में या कोई नहीं। ठीक है, जहां राजतंत्रीय सरकार होता है वहां डिसीजन जो होता है वो राजा रानी के हाथ में होता है। ठीक है, राजा रानी के हाथ में होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, भारत, ब्राज़ील या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। कौन है? भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। बिहार टेट में 3 बार अब तक आ चुका है। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? देखिए, पुस्तक से भी एक प्रश्न रहता है। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। ठीक है, तो यंग इंडिया नामक पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। नगर परिषद का गठन प्राय वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां की आबादी होती है। नगर परिषद का गठन वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां की आबादी होती है। 12,000 से 40,000 के बीच, 40,000 से अधिक, 1.5 लाख से कम, 30,000 से अधिक, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, नगर परिषद का जो गठन है वहाँ की आबादी के लिए 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम जनसंख्या होना चाहिए। नगर पंचायत की स्थापना वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की आबादी होती है। 12,000 से 40,000 के बीच, 40,000 से अधिक, 1.5 लाख से कम, 50,000 से अधिक, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, नगर पंचायत की स्थापना के लिए अभी जो यहाँ पर वर्तमान में चल रहा है उसकी आबादी 12,000 से 40,000 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कौन कौन समिति गठित की गई है? बलवंत राज मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवहार के सुधार के लिए 2 मुख्य समितियां हैं, बलवंत राज मेहता समिति और अशोक समिति, दोनों हैं। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा यहाँ पर हटाया जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को संविधान की ... कहा जाता है। भाई कहा जाता है, बहन कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है, कोई नहीं। ये प्रश्न देखिए, यूपी टेट में 2 बार आया है, सीजी टेट में 1 बार आया है और बिहार टेट में 2 बार आया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा या अंतरात्मा कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग ... में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, मौलिक निवारण का या कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है
आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए यहाँ पर नोट आपको लिए हमने बना दिया है, कभी कभी पूछा गया है तो देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? आप सभी का आंसर यहाँ पर बहुत ही सही है। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली, देखिए नोट यहाँ पर हमने बना दिया है। सर्वपल्ली से 1-2 बार अपने नोट से प्रश्न आए हुए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है कि जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552, 550, 545 या कोई नहीं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 552, 543, 540 या कोई नहीं? ठीक है, तो अधिकतम संख्या 552 होती है और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपको 543 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 543। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? प्रश्न आया हुआ है, आप सभी देखकर कहीं जाएंगे। झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 20वां, 21वां, 22वां या 24वां? तो देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है देश का 21वां उच्च न्यायालय की श्रेणी में आता है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 211, 213, 214 या 216? ठीक है, तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 21 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 14 नवंबर 2000 ईस्वी या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो झारखंड उच्च न्यायालय हमारा बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं? तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे विनोद कुमार गुप्ता थे। देखिए, आपको बता दें, यदि आप JCERT जैक की किताब को जो आप पढ़िएगा तो उसमें झारखंड जी के सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ दिए गए हैं, यानी आपको झारखंड जी के अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, और झारखंड जी के जो पूछता है इसी किताब के बीच बीच से आपको पूछता है, जो कि कहीं भी प्रैक्टिस सेट आप लेते हैं बाजार में वो आपको कहीं भिड़ता ही नहीं है, तो आपको लगता है कुछ नहीं है, तो आपको आएगा यहीं से प्रश्न। ठीक है, JCERT किताब से ही आएगा, उसमें झारखंड भी इंक्लूड है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो पूछ देगा कि झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, या झारखंड में किस जनजाति की संख्या दूसरे स्थान पर है, या झारखंड में किस जनजाति की संख्या तीसरे स्थान पर है, या झारखंड में किस जनजाति की संख्या चौथे स्थान पर है? तो दूसरा तीसरा एक एक बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए देखिए इसको जान जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या ट्रिक है? तो याद रखिएगा, सम हो, सब कोई अलग अलग नारा लगाते हैं ना, तो यहाँ पर रखिएगा कि आदिवासी समुदाय के द्वारा, जनजातियों के द्वारा एक नारा दिया जाता है, उस नारा का नाम है सम हो। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? इस सम हो से आपको बता देते हैं, इस सम हो से क्या है। तो
तो ये देखिए एस का मतलब संथाल है, एस का मतलब संथाल का मतलब उरांव, एम का मतलब मुंडा और हो का मतलब हो, यानी सबसे अधिक जनसंख्या संथाल की है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जनसंख्या उरांव की है, तीसरे स्थान पर जनसंख्या मुंडा की है और चौथे स्थान पर जनसंख्या हो का है। क्लियर हो गया होगा ना। तो सम हो को आप याद रखिएगा ना। तो पहला संथाल का हो जाएगा। देखिए नीचे ट्रिक आपको यहाँ पर हमने बना दिया है आप सभी के लिए। सम हो देखिए लिखा हुआ है, एस से संथाल, यू से उरांव, एम से मुंडा और चौथा स्थान पर हो। सबसे अधिक जनसंख्या इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेंगे ना। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 50, 54, 52 या कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय पार्क की संख्या 54 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ करके आप कर सकते हैं, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 भाषा शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक हो, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी गई है। आप सभी आकलन परीक्षा के लिए भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।